जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि साधना करने से पहले किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। यह सारे नियम स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के ग्रंथों से लिया गया है। साधना वही लोग करें जिनको गुरु में और साधनाओं में देवताओं में आस्था हो, और वही लोग साधना को संपन्न कर सकते हैं। साधनाओं में पुरुष या स्त्री, युवा या वृद्ध, विवाहित या अविवाहित जैसा कोई भेद नहीं है। कोई भी इस प्रकार की साधना संपन्न कर सकता है। महिलाओं के लिए रजस्वला समय किसी भी प्रकार की साधना वर्जित है। जिस दिन रजस्वला हो उसी दिन से अगले 5 दिनों तक वह किसी प्रकार की भी साधना, पूजा, अनुष्ठान संपन्न न करे। परंतु यदि उसने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया हो तो बीच में रजस्वला हो गई हो तो उस अनुष्ठान या साधना को 5 दिनों के लिए बीच में ही छोड़ दे और छठे दिन स्नान कर सिर धोकर पवित्र होकर पुनः साधना या अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा होने पर साधना में व्यवधान नहीं माना जाता। पीछे जहाँ तक साधना की है या जितनी संख्या तक में जाप कर ली है उसके आगे की गणना की जा सकती है। आपसे अनुरोध है कि सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की जानकारियां आप तक तुरंत पहुंच सके। प्रत्येक साधना की जप संख्या, दिनों की संख्या निश्चित होती है। जब तक साधना चलती रहे उस अवधि में साधक को चाहिए कि एक समय भोजन करे और सात्विक आहार ग्रहण करे। मांस, शराब, प्याज, लहसुन आदि वर्जित है। भोजन का साधना से सीधे संबंध है, अतः शुद्ध खान पान के मामले में सतर्कता बरतें। होटल में खाना यथासंभव टालें क्योंकि वहां पर शुद्धता का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता है। साधना संपन्न करते समय किसी भी प्रकार की वस्तु, खाना या सेवन करना अनुकूल नहीं है। किसी मंत्र जाप प्रारंभ करने से पूर्व दूध, चाय या भोजन ले सकता है, या मंत्र जाप पूरा होने के बाद किसी प्रकार का भोज्य पदार्थ स्वीकार कर सकता है। जब मंत्र जाप चालू हो तब दूध, चाय, जल भी पीना वर्जित है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो भी जाए तो इसके बाद पवित्रीकरण करके उपरांत ही पुनः मंत्र जाप प्रारंभ करना चाहिए। साधना काल में यथासंभव भूमि पर ही सोना उचित रहता है। भूमि पर किसी भी प्रकार का बिछौना बिछाकर सो सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में पलंग आदि का उपयोग कर सकते हैं, परंतु जहां तक संभव हो भूमि पर ही शयन करें। साधना काल में स्त्री संसर्ग सर्वथा वर्जित है। इस अवधि में पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस अवधि में किसी फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ना, सिनेमा देखना, अन्य स्त्रियों से लंबी बातचीत करना आदि निषेध है। यथासंभव मन को संयत और शांत बनाए रखें। साधना प्रारंभ करने से पूर्व स्नान कर लेना उचित रहता है। यदि बीमार हो या अशक्त हो तो ऐसी परिस्थिति में कपड़ा भिगोकर पूरे शरीर को पोंछ लेना चाहिए, परंतु जहां तक हो सके स्नान करके ही उत्तम माना जाता है। साधना में पैंट या निकर या पैजामा पहनकर साधना नहीं की जा सकती है। इसके लिए धोती पहनना उचित माना गया है। एक धोती कमर के नीचे पहन ले और गुरु पीतांबर ओढ़ ले, परंतु यदि सर्दी का मौसम हो तो ऊनी कंबल भी ओढ़ा जा सकता है। धोती हमेशा धुली हुई और स्वच्छ होनी चाहिए। साधना काल में क्षौर कर्म नहीं करने चाहिए, अर्थात सिर के या दाढ़ी, बाल या नाखून नहीं कटावे। साधना काल में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान आदि का सेवन वर्जित है। जितने दिन तक साधना चले उतने दिनों तक किसी भी प्रकार का व्यसन यानी नशा न करें। साधना काल में स्नान करते समय साबुन का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इत्र आदि का प्रयोग न करें। साधना के बाद कहीं बाहर जाते समय जूतों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि साधक नौकरी या व्यापार कर रहा है तो रात्रिकालीन साधना हो तो दिन में नौकरी कर सकते हैं। यदि साधना पूरी होने तक व्यापार अथवा नौकरी से अवकाश ले ले तो ज्यादा उचित रहेगा। साधना काल में सिनेमा देखना या किसी राग, रंग, गायन, संगीत, महफिल आदि में भाग लेना वर्जित है। साधना काल में कम से कम बोलें, बहुत अधिक आवश्यक होने पर ही बातचीत करें और उतनी ही बातचीत करें जितनी जरूरी हो। व्यर्थ में गप्पे लगाना, बहस करना सर्वथा वर्जित है। साधना घर के एकांत कक्ष में, किसी मंदिर में, नदी तट आदि स्थान पर जाकर की जा सकती है, पर इस बात का ध्यान रखें कि साधना स्थल ऐसा हो जो शांत हो, कोलाहल से दूर हो। वह स्थान ऐसा होना चाहिए
जहां किसी भी प्रकार का व्यवधान यानी अवरोध उपस्थित न होता हो। साधना प्रारंभ करने से पूर्व साधना संबंधित सारे उपकरण, चित्र, यंत्र, माला आदि एक स्थान पर एकत्र कर लेनी चाहिए। पूजन सामग्री की व्यवस्था भी पहले से ही कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ अपने गुरु या साधना बताने वाले व्यक्ति से साधना संबंधित सारे तथ्य पहले से ही भली प्रकार समझ लेनी चाहिए। कभी कभी साधना काल में आंखों के सामने कई अजीबोगरीब दृश्य दिखाई पड़ते हैं। कई बार विचित्र आवाजें सुनाई पड़ती है। कई बार ऐसा अनुभव होता है जैसे आपको कोई आवाज दे रहा हो, परंतु इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और बार बार अपनी साधना में लगे रहने चाहिए। साधना काल में अपने सामने जल का लोटा भरकर रख देना चाहिए। उबासी, जम्भाई या अपान वायु निकलने पर जल को कानों से स्पर्श कर लेने से यह दोष मिट जाता है। यदि बीच में लघुशंका तीव्र हो जाए तो उठकर लघुशंका कर लेना चाहिए, पर इसके बाद पुनः स्नान करके दूसरी धोती पहनकर ही साधना में बैठना चाहिए। साधना काल में माला हाथ से गिरनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान पूरा रखें। यदि गिर जाए तो पुनः प्रारंभ से मंत्र जाप शुरू करना चाहिए। ज्यादा अच्छा यह होगा कि गौमुखी यानी माला रखने का वस्त्र में माला रखकर मंत्र जाप करें, जिससे कि माला गिरने की समस्या नहीं रहे। गौमुखी किसी भी प्रकार के कपड़े की हो सकती है। सबसे खास बात, किसी भी प्रकार की साधना या मंत्र जाप प्रारंभ करने से पूर्व दीक्षित होना जरूरी है, क्योंकि दीक्षा प्राप्त साधक ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद साधना प्रारंभ करें तो सबसे पहले एक माला गुरु मंत्र जाप अवश्य करें। गुरु की पूजा कर उनके सामने निवेदन कर मंत्र जाप प्रारंभ करें। ऐसा क्रम नित्य रखना चाहिए, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से गुरु सहायक बने रहे। मंत्र जाप के बीच में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उठना नहीं चाहिए। किसी से भी बातचीत होठों या संकेतों से नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो उठकर आचमन तथा पवित्रीकरण कर पुनः साधना में बैठें। साधना के प्रति साधक को पूरा विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। बिना आस्था, बिना विश्वास के कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। साधक सर्वथा शांत बने रहें, किसी भी प्रकार का संदेह मन में नहीं लावे और अगर ना व्याग्रता, उग्रता अथवा क्रोध ही प्रदर्शित करे। साधना की अवधि में अशुद्ध भाषण न करें, असत्य न बोलें, कोई ऐसा कार्य न करें जो नीति के विरुद्ध हो। पूरी निष्ठा और गुरु आशीर्वाद लेकर साधना में प्रवृत्त होने से निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। जितनी भी बातें बताई गई है, साधक को सारे नियम अपनाने चाहिए और ऐसा करने पर उसे सफलता मिलना स्वाभाविक रूप से आसान हो जाता है। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।